नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हिंदू एकीकरण से जीतेंगे रण। चुनाव में जीत के लिए भाजपा का मुख्य आधार हिंदुत्व है और हिंदुत्व के लिए हिंदू एकीकरण है, यानी हिंदुओं की एकता। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू एकता पर जातिवाद हावी हो गया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। अब भाजपा वापस हिंदुत्व के ट्रैक पर लौट आई है और किसी भी तरह हिंदुओं को एक करने की कोशिश में जुट गई है, ताकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की जातिवादी राजनीति को कड़ी टक्कर दे सके। आरएसएस और आरएसएस के अन्य अनुषंगिक संगठन तो हिंदू एकीकरण के लिए पहले से ही कोशिशें कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदुओं को एकता का नारा बुलंद करने आगामी राजनीति का संकेत दे दिया है। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पर मुखरता से अपने विचार रखते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं की एकता ही भारत की सुरक्षा की गारंटी है। हिंदू एकता को फिरके में बंटने नहीं देना है। जिस दिन ये एकता अखंडित होगी, उस दिन भारत को बांटने की विदेशी साजिश सफल होती दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में निहत्थे कार सेवकों को गोली चलाकर मौत की घाट उतारने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी। ये दोनों तिथियां भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखी जाएंगी, जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बलिदानों की याद इसलिए भी दिलाई उन्होंने क्योंकि आरक्षण सहित तमाम मुद्दों पर भाजपा को राजनीतिक प्रहार का सामना करना पड़ रहा है। आरक्षित वर्ग भाजपा से दूर होता जा रहा है, जिसे हिंदुत्व के बैनर तले ही एकत्रित किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या भाजपा की रणनीति कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस मुद्दे से जुड़ी हुई, वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। जब हम लोग बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी है। हम बाबूजी की इस पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, यह भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है। उस कार्य को और मजबूती प्रदान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में हिंदू को बंटना नहीं, क्योंकि जब तक हिंदू एक नहीं होगा, तब तक जो लोग ऐसे राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और लोगों को लड़ा करके, भेद पैदा करके अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। पता क्या चलेगा कि दूसरे लोग, जो इस देश के बाहर के लोग हैं, वह उसका आनंद लें। इसलिए जो लोग आईएसआई का समर्थन करते हैं, जो किसी भी प्रकार से दूसरे देशों के इच्छा पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बाज आने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि इस देश में हिंदू एक हो। और आज उत्तर प्रदेश में यह एक करने का बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। देखिए, भाजपा लोकसभा चुनाव के परिणामों से कोई सीख नहीं लेना चाह रही है। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने भाजपा की नफरत भरी और सांप्रदायिक राजनीति को नकार दिया है, किंतु भाजपा अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही है और आगामी उपचुनाव में एन केन प्रकार से सांप्रदायिक, धार्मिक और उन्मादी मुद्दों को उछालकर ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनावों को जीतने का प्रयास कर रही है। जब इनसे आरक्षण पर, जातिगत जनगणना पर, प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर कोई प्रश्न पूछा जाए, तब इनके मुंह पे ताला लग जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी कुनीतियों को, इनके कुशासन को पहचान लिया है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जनता ने इनका सफाया किया था,
उसी प्रकार से आगामी उपचुनाव में भी भाजपा का संपूर्णता सुपड़ा साफ करेगी जनता और इंडिया गठबंधन के सपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को सफल बनाएगी। तो एकीकरण का मंत्र दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को, और ये भी कहा है कि अगर ये इनकी एकता भंग हुई या एकीकरण के इतर ये जो बाकी लोग हैं अलग हुए तो ख़ास तौर पर नुकसान हिंदुओं को होगा। और इसको लेकर जो अन्य दल हैं उनका ये बताना है कि इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और जो मेन मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने की कोशिश करती है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी कि क्या ये एकता बीजेपी के लिए वाकई माइलेज दे पाएगी या एकता का मंत्र जो बीजेपी दे रही है वो किसी अलग छोर पर लेकर जाएगा। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर वेलकम। सतीश श्री हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत करते हैं सतीश जी। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, कपिल जी आपका भी वेलकम। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। ये पहली बार नहीं है सुजीत सर कि बीजेपी की तरफ से एक पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की गई हो कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन पिछले बार से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी शायद ये कोशिश कर रही है कि एक ही छाते के नीचे सबको लाया जाए और ये बताया जाए कि हिंदू एकता जरूरी है। लेकिन जो विपक्षी दल है उनका ये कहना कि अब तक जो वोटर्स हैं वो समझ चुके हैं, अब दोबारा वही हांडी नहीं चढ़ेगी। कैसे देख रहे हैं? ये हमसे प्रश्न पारुल जी। सुजीत जी पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो स्थिति है जी, वो सब समाज की बात करते हैं, सभी लोगों की बात करते हैं, सनातनियों की बात करते हैं और सनातनियों को संकलित कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। अभी आपने बांग्लादेश की घटना को देखा जहां हजारों हिंदू मार दिए गए और किसी भी यहाँ की तथाकथित राजनीतिक दलों ने कहीं एक शब्द उस पर नहीं बोला, न कोई टिप्पणी की, न कोई ट्विटर पर एक शब्द लिखा, न कुछ कहा। तो उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के, उसी विषय को आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी बुलाने का प्रयास कर रही है और वो सफल भी है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के कोई प्रवक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि इनका काम है धर्म को बांटो, ये करो वो करो। बांग्लादेश में भी तो हिंदू था ना, उस पर भी तो कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी ना। क्या मतलब केवल एक ही चीज है, एक ही चीज की राजनीति होगी? कहीं से योगी आदित्यनाथ का जो प्रयास रहा है और योगी आदित्यनाथ का जो शब्द रहे हैं वो संपूर्ण सनातन को लेकर के पढ़ने के आगे रहे हैं और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास ले चलते हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, ध्रुवीकरण की कोशिश है, जो आपके पुराने एजेंडा थे वो चल नहीं पाएंगे, ये विपक्ष का कहना है और ये कहना उनका ये भी है कि इस तरह की बातें करके आप लोग वोटर्स को जाति के नाम पर भड़काना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की एक नींद रहती है, अंत्योदय, अर्थात समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना, सरकार तो सरकार के माध्यम से उसकी सेवा करना। ये लोग हम लोग निरंतर चरैवेती, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इससे कतई इतर नहीं होते हैं। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है, पहले अंबाई समीकरण लेकर के आए, जब उसे फेल होता नजर आया पीडीए लेकर के नया स्वरूपा आ गए। कभी कोई कहता है देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, कभी हाईकोर्ट आतंकवादियों को छुड़वाने लोग चले जाते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। हाँ, हिंदुओं की बात करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश और देश में हिंदुओं का नाम लेने वाला एक नेता नहीं है। अभी हमारे मित्र ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो गई,
हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया, उनको बर्बाद कर दिया गया, उनके घर लूट लिए गए। तो ये तथाकथित जो सेकुलर वर्ग जो है हमारे देश का, एक ट्वीट तक नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ये हमारे देश में जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज हो जाएंगे। कमाल की राजनीति है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया जाए तो हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं है, वास्तविकता ये है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है, छाती ठोक के हम कहते हैं, लेकिन इसके साथ सर्व समाज की बात नहीं करती है। हमारी केंद्र और प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं बराबर का लाभ मिलता है, बराबर का नहीं, मुस्लिम वर्ग को उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में क्या आज की तारीख में मुस्लिम वर्ग सुरक्षित नहीं है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से पहले थी, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। आज की तारीख में क्या है? मुस्लिम वर्ग सुरक्षित नहीं है। ये लोग सिर्फ इस प्रकार की वाहियात गाना गाते रहते हैं। अगर इनको तथ्यों की कसौटी पर खड़ा कसा जाए तो ये लोग भाग खड़े हो। लौटूंगी। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर, राघवेंद्र जी का अपना तर्क है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पर थे उन्होंने मुलायम साहब के समय पर कार सेवकों पर गोली चलाई, ये सब जिक्र भी किया। वो उस बात को भी याद दिलाते हुए उन वोटर्स को एकता का मंत्र दे रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें अगर काम कर गई तो परेशानी है, लेकिन नहीं काम कर गई तो आपका जो पीडी है वो तो आप लोग मान रहे हैं कि चल ही रहा है? देखिए, योगी जी अपनी घिसी पिटी राग को तैयार किए, जबकि पूरा रामपथ हार गया। लेकिन अभी भी वो जो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, विकास को पीछे रखकर, हम तो एक बात कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। किस लिए लाना? उनके सशक्तिकरण के लिए लाना चाहते हैं कि सिर्फ अपने वोटों की ध्रुवीकरण के लिए लाना? क्योंकि अगर आप सशक्तिकरण के लिए ला रहे होते तो 69,000 शिक्षकों का जो मामला था उसमें पिछड़ों के साथ 4% का आरक्षण दे करके नाइंसाफी जो की गई, जो दलितों के साथ की गई, उसका कौन हिसाब देगा? जितनी यूनिवर्सिटीज निकल रही हैं सब में बाबू साहब लोग प्रोफेसर हो रहे हैं। अन्य किसी के पास मादा नहीं है क्या? मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि दलित के बेटे की हत्या कर दी जा रही है, दलित के सर पे पेशाब कर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, तब उस समय नहीं याद आती कि हिंदुओं को एक रखना है? वोट लेते समय दलित और पिछड़े हिंदू हो जाते हैं, बाकी फिर उसके बाद उनके जिस तरीके से नाम लिए जाते हैं एक बाबू साहब लोगों के साम्राज्य में, वो स्थिति आज भी बनी हुई है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सर पे पेशाब करवाया था इन्होंने, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पेशाब की इंजेक्शन दलित को लगाई गई। ठीक है, ये गाल बजाने वाले लोग। एक बात का मैं जवाब दूं, हमारे पत्रकार महोदय जिनको आपने पत्रकार एज ए पत्रकार इंट्रोड्यूस किया है, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर वो पत्रकारिता किए हुए हैं तो जब सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार को इस बात के लिए ताकीद कर दी कि जो उचित कदम आप उठाएंगे हम आपके साथ हैं, तो गाल बजाना आप देखेंगे कि आप क्रिएटिव काम करने के तरीके को देखेंगे? सरकार ने क्या कोई कदम उठाया जहां हिंदुओं का नरसंहार चल रहा हो, जहां हिंदू मंदिर टूट रहे हो? मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? ना यूएनओ में आवाज उठाई, ना कोई डिप्लोमेसी बांग्लादेश के साथ की, ना कूटनीति की, ना सैनिक स्तर पे उन्होंने कोई वार्ता की। और आप कैसे हिंदुओं के साथ खड़े? किस तरीके से खड़े हैं? बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और आप खड़े हैं। हम कर क्या? लंबा हो जाएगा। हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? लंबा हो जाएगा जवाब, रुक जाएंगे। सिद्धेश श्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिद्धेश श्री जी, बार बार एकता की बात तो की जा रही है, लेकिन बीजेपी वापस अपने उसी फार्मूले पर आ रही है जिसको लेकर विधानसभा चुनाव से भी पहले 80 और 20 का जिक्र हुआ था। और अब लगता है कि एक छाते के नीचे, एक छत के नीचे जिन हिंदुओं को इकट्ठा करने की, एकीकरण की बात की जा रही है, उसके पीछे वजह बांग्लादेश जैसे हालात भी हैं, जैसा कि अभी सुजीत जी भी कह रहे थे। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि फिरके फिरके में बंटने नहीं देना है, इसलिए सबको एक होना है। ये एकता किस तरफ लेकर जा रही है? और चूंकि जब वोटर्स की बात आती है तो ये तो सही 80-20 का फॉर्मूला तो है ही, जाति के आधार पर देखे तो। देखिए, योगी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इसमें। उनका जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे यहाँ राज्य में या केंद्र में, इनका एक ही मसला रहा कि हिंदू मुस्लिम करना, जाति धर्म और जाति की बात करना, कब्रिस्तान और ये शमशान कब्रिस्तान करना, इनका ये मकसद रहा। अब ये कौन सी एकता की बात कर रहे हैं? ये हमें बता दें कि दलित हिंदू में आते हैं कि नहीं। आज ही बांदा में किस प्रकार से एक जो माँ है
एक महिला है जो लोटे से पानी ले लिया समण के यहाँ से जाके बोरिंग से, तो उसको किस तरह से मारा गया, तो किस एकता की समानता की बात कर रहे हैं? अरे समानता का अधिकार तो हमारे संविधान में है। तो किस प्रकार से जो ये इस प्रकार से दोहरे मापदंड की बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति रही है। इनका चाल चरित चेहरा अब पूरी तरह से उजागर हो गया है। बनारस में अगर एक बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उसमें जो लोग होते हैं वो जाति विशेष के होते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, बचाया जाता है। तो ये समानता किस प्रकार की, कहाँ की समानता? और अभी ये भारतीय जनता पार्टी जो अभियान चला रहे हैं, अपना सदस्यता अभियान, ठीक है, अच्छा है, चलाइए, लेकिन ये तो पहले भी इन्होंने मिस कॉल देके चलाया था। और जिस प्रकार से आज जरूरत है उन महिलाओं के लिए, चौकी थाने सशक्त करिए। आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको सत्ता कैसे प्राप्त करनी है, आपका यही ध्येय है और मकसद है। आप सिर्फ सत्ता लोलुप है भाजपा, उनको किसी से मतलब नहीं है। इनके जो आरएसएस वाले हैं जो कहते हैं कि बच्चों को कॉलेजेस में आरएसएस की जो बुक है वो पढ़ाई जाएंगी, तो काहे की समानता, किस तरह की समानता? ठीक है मैडम, समझ में नहीं आती। शिक्षा की समानता ही नहीं है। शिक्षा का बजट कितना बड़ा हो गया है, आप उसमें समानता दीजिए ना, कि आपके बड़े लोगों के बच्चे जाके बाहर पढ़ आते, जो दलित राघवेंद्र है जी के पास अब मैं जा रही हूँ। तो किस प्रकार से शिक्षा मिलेगी? राघवेंद्र तो जी, समानता अलग नहीं उत्तर है, प्रदेश की कोई अलग अलग नहीं। पार्टियां जिनका अलग अलग जातिगत वोट बैंक है, ये भी एक परेशानी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व, हिंदू एकीकरण की बात कही नहीं पड़ी। दूसरा, आरक्षण का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, कहीं आपका वो वोट बैंक जो इस कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में आता है, रिजर्वेशन में आता है, वो भी कहीं आपसे छिटक न जाए। इसलिए सबसे भारी एक ब्रह्मास्त्र मारने की कोशिश की है, लेकर आने की कोशिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सच है? योगी जी का तो चेहरा नकाब होता ठीक है, रुकिए मैडम, रुकिए राघवेंद्र जी, कपिल जी ने भी कई सारे, रुकना होगा सिद्धेश्वरी जी, रुकना होगा, कहिए राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी आसानी से आरोप लगा दिया जाता है, कभी हिंदूवाद का, कभी अन्य विषय को लेकर के। अगर उस विषय पर जब सदन में चर्चा होती है या टीवी डिबेट में चर्चा होती है तो वो लोग उस विषय से भाग खड़े होते हैं। अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा होती है तो ये लोग दूसरी बातें करने लगते हैं। अगर विकास की बात पे आ जाते हैं तो ये लोग बेकार की बातें इधर उधर की करने लगते हैं। एक विषय पर रहा करिए। आज ये बात कर रहे हैं जिन्होंने देश के संविधान में लगभग 75 संशोधन तो एक साथ किए थे, संविधान की बात आज की तारीख में ये कर रहे हैं। देश के संविधान में सबसे मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार है, तो उसी संविधान के माध्यम से ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बनाए हुए हैं, कैसा इनका संविधान है, कैसी ये लोग बातें करते हैं, ये समझ में नहीं आते हैं। साहबानो प्रकरण याद है पारुल जी, किस प्रकार से एक मुस्लिम महिला के साथ आर्टिकल 28 से 30 पढ़ा है कि नहीं आपने? आर्टिकल 25 पढ़ा है क्या? कपिल जी, एक मिनट, कपिल जी, 28 और 30 पढ़ा है क्या? नहीं, देखिए, संविधान हम लोगों का लक्ष्य एक रहता है कपिल जी, समानता का अधिकार। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के लगातार काम करती रहती है। आर्टिकल 25 कपिल जी, देखिए, आप लोग जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपकी सरकार रही है, मैंने देखा हुआ है मेरे भाई। अरे तुष्टीकरण करते हैं भाई आप लोग जिस तरीके से, मुझे याद है, अब मेरी चर्चा होने दीजिए। कपिल जी, कपिल जी ये बताइए, कपिल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव जी ने नौजवानों से कहा था, याद रखे, ये कहा संविधान के साथ है भाई, तो बहुत अच्छा आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार को विषय को लेकर आप लोगों ने जिस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया, आरक्षण का मजाक उड़ाया, और इस प्रकार से सिर्फ खुले तुष्टीकरण करते रहते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जो है, तो गलती नहीं ना होगी। अरे देखिए, अपराध अगर कोई करता है तो न्यायालय उसको दंडित करता है। आप लोग इस तरह उसका पोषण नहीं हम लोग करते हैं, उसका पोषण नहीं करते कपिल जी। आप लोग तो जिस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण करते रहे हैं, आप लोग कपिल जी अपराधियों का संरक्षण करते रहे हैं। अपराधियों के 5,000 लाइसेंस बने थे आपकी सरकार पे, विकास दुबे के नाम राइफल बन गई थी। रुकिए जरा, तू की बहस से बचना होगा, चर्चा मत करिए। ठीक है, सुजीत सर के पास जा रही हूँ। रुकिए कपिल जी, प्लीज रुकना होगा सर। अपराध होता है। सुजीत सर, तूतू मामे की डिबेट से इतर सवाल यही है कि क्या ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए दोबारा कारगर साबित होगा? हर बार की तरह उन्होंने ये फॉर्मूला दोबारा से अपनाया है और आरोप विपक्ष की पार्टियों पर ये भी वो लगाते हैं कि वो उन्हें MY समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और अब दोबारा वो MY के पास जा रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है सर, लेकिन क्या ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए कारगर साबित होने वाला है?
सुजीत सर। जी सुजीत सर, सुजीत जी को आवाज नहीं मिल रही क्या? फ्रीज हो गया है फ्रेम उनका। ठीक है सिद्धेश्वरी जी आपको जी कहिए सुजीत जी, ऑडियो दीजिए। पारुल जी आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, अभी आ रही है, कहिए। तो पारुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो सभी सनातनियों को एक छाते के नीचे लाने का विषय है। मैं बड़े सम्मान से, अभी कपिल श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, मैं बड़े सम्मान से उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो क्षत्रियों का विरोध कर रहे हैं इस मंच पर बैठ करके? वो बार बार बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब कह रहे हैं, तो क्या क्षत्रियों का विरोध कर रहे हैं वो? मुलायम सिंह मुझे कपिल जी बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कपिल जी मुझे बोल रहे थे, क्या छात्रों का विरोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुलायम कपिल जी मुझे बोल रहे थे। कपिल जी सुन तो लीजिए, क्या वो दुखती नस दबा दी क्या उन्होंने आपकी? थोड़ा सा रुक जाइए। कपिल जी सुनने का प्रयास, उनको बोल तो लेने दीजिए। आप पत्रकार को भी ना सुने आप तो कैसे चलेगा? कपिल जी आप सुनने का प्रयास करिए। पत्रकार के रूप में बैठे नहीं, आप जाति विशेष पर टारगेट करके है, तो मुलायम सिंह यादव जी की नीति में नहीं था, तो क्या अखिलेश जी की नीति में यह बदल गया है? 5% आरक्षण जो है, चलिए कपिल जी आरक्षण बढ़ने से बहुत लंबा विषय है, पहले आप उत्तर तो सुन लीजिए। कितना अधीष्ट हो रहे हैं आप? कपिल जी आपका ऑडियो डाउन करवा रही हूँ सर। आप अभी राघवेंद्र जी के बारे में भी बोल रहे थे कपिल जी, और अब आप सुजीत जी के बारे में भी बोल रहे। दिस इज नॉट डन सर। बारी बारी आपकी बारी पर मैं आऊंगी, लेकिन आप समय नहीं बचने दे रहे। कपिल जी प्लीज आप म्यूट कीजिए कपिल जी को। कपिल जी प्लीज आप बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं सर। राघवेंद्र जी के बारे में भी आप बोल रहे थे। प्लीज मुझे सुने। छत्रीवाद तो करेंगे ही सिंह साहब। अरे ठीक है, अजय सिंह विष्ट उत्तर समय मेरे पास कम है। सुजीत जी आप बोलना शुरू। कपिल जी को म्यूट कीजिए। दिस इज नॉट डन। कपिल जी अच्छी बात जी अजय सिंह नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरे जल्दी कीजिए प्लीज, समय मेरे पास कम है और अभी सिद्धेश्वरी जी भी रुकी हुई है। क्या क्षत्रियों को आप धिक्कार रहे हैं? आप बार बार ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय बाबू साहब। कपिल जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं है प्लीज। सियासी छप्पन भूल गए क्या? इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी के नीतियों में क्षत्रियों का विरोध नहीं था, और आपके मंच से क्षत्रियों का विरोध हो रहा है। सिद्धेश्वरी जी इसी तरह की अगर पॉलिटिक्स रही तो आने वाले समय पर आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का बार बार यही कहना है कि आपके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। देखिए बीजेपी की तो देखिए विभाजनकारी सोच है, इनकी विघटनकारी और विभाजनकारी मानसिकता है। ये इनका सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं, जब जीत जाते हैं चुनाव, जब बहुमत मिल जाता है उसके बाद चुनावी मोड में आ जाते हैं। इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। अब इन्होंने ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, पहले ये पिछले चुनाव में इनके पास मुद्दा सिर्फ धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद रहा। अब ये पूरी तरीके से ये हिंदू राष्ट्र की बात करने लग गए, कि एकता की बात करने लगे। किस बात की एकता का पाठ कितना आएगा काम, लेकिन सभी जातियों को जोड़ना है तो एक देश में हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? राहुल गांधी तो हिंदू नहीं है ना। समय अब मुझे इजाजत नहीं देता। सुजीत जी मुझे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व के लिए हिंदू एकीकरण है जरूरी है, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो हिंदू एकीकरण से क्या आने वाले समय में चुनावी रण को जीतने की तैयारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये फॉर्मूला दोबारा से कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियां हैं जिनका अलग अलग जातिगत वोट बैंक है, दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा भी आ ही गया है, और तीसरी तरफ सपा ने लॉन्च किया था अपना पीडीए जो उन्हें सफलता दिलवाया लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या वो पीडीए उनका काम करेगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में? ये देखने वाली बात तो होगी, लेकिन समय के साथ। पर ये जो पॉलिटिक्स अब बीजेपी दोबारा से जिस पर लेकर आ रही है, तमाम जातियों को एक साथ करना, हिंदुत्व का एकीकरण करना, और ये बताना कि अगर एकीकरण नहीं हुआ तो किस तरीके से बटेगा समाज, ये तमाम चीजें बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है समाज के उन लोगों को जो सनातनी हैं।
अब ये बीजेपी के सपोर्ट में कितना आते हैं, क्योंकि आरएसएस भी धरातल पर जो अनुषांगिक संगठन है बीजेपी के, अपनी तरफ से पूरा ये काम कर रहे हैं। बीजेपी भी खुले तौर पर इस मामले में जनता के बीच अपनी बात रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही करते हुए नजर आए और ये भी बताया उन्होंने कि किस तरीके से अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, एक तरफ बंटवारा किया जा रहा था हिंदुओं का, दूसरी तरफ गोलियां चलाई जा रही थी। तो तमाम बातें उन्होंने रखी। अब आने वाले समय पर ये जो दोबारा फॉर्मूला अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कितना काम करता है, क्योंकि पिछली बार इससे दिक्कत हो भी गई थी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।